यहाँ पे मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हम कहते हैं कि जी गौतम गंभीर के क्रेडिट पे 2 ट्रॉफीज़ हैं, तो मैं कहूँगा 1.5 ट्रॉफी उनके क्रेडिट पर है। जो चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते थे, इट वाज नॉट गौतम गंभीर, इट वाज रोहित शर्मा, इट वाज कोहली, इट वाज बुमराह। वो प्रॉपर वो टीम थी जो राहुल द्रविड़ की बनाई हुई थी, और उससे पहले रवि शास्त्री की बनाई हुई टीम थी। कैप्टेंसी रोहित शर्मा कर रहे थे, तो वो एक लेगेसी चलती भी आ रही थी। इनके आने के बाद हमने देखा था कि परफॉर्मेंस में एक डिप आया था। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उनके जीतने की बड़ी वजह ये थी कि टीम वाज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और वो उनके सारे मैचेस एक ही जगह पे थे, उनको सिर्फ एक ही ग्राउंड की तैयारी करके खेलना था, तो वो एक फैक्टर था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसी और ग्राउंड में खेलते तो ना जीते, मे भी जीत पाते, ज़्यादा बेहतर जीत पाते। अगर कोई ट्रॉफी एक्चुअली उसके क्रेडिट पर है तो वो शायद एशिया कप है, बट देन अगेन एशिया कप में क्या उनकी बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिसीजन हमें नजर आए? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एशिया कप में इंडिया वाज प्लेइंग स्लाइटली बेटर देन दी अदर टीम्स। बाकी टीमें बहुत बुरा खेल रही थी। एशिया कप में हम ये नहीं कह सकते बहुत आला पाएगी हमें क्रिकेट देखने को मिली। इट वाज अ बैड एशिया कप। बैटिंग उस तरह से क्लिक नहीं की टीमों की, बॉलिंग को बहुत अच्छी नहीं हुई। इंडिया की टीम स्लाइटली बेहतर बाकियों से खेल रही थी, तो इवेंचुअली वो जीत गई। उसमें एक मैच उनको मुश्किल मिला, श्रीलंका वाला, जिसमें वो स्कोर नहीं कर सकते। इवन फाइनल में इंडिया वाज नॉट इन द हंट टिल दैट वन पर्टिकुलर ओवर, जिसमें शायद हमें दोबारा साइम अयूब से ओवर करवा लेना चाहिए था, जिसमें हमने हारिस रोफ को बॉल दिया और उसने 17 रन देकर मैच बिल्कुल ही दूसरे साइड पे ले गए। उस वक्त तक इंडिया वाज नॉट इन द हंट। तो अगर हम ये कहेंगे कि बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली थी, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग, अलग में तो अलग सिर्फ इसलिए नजर आ रहे थे कि बाकी टीमें बहुत बुरी क्रिकेट खेल रही थी, इंडिया भी बुरी क्रिकेट खेल रहा था। अगर हम देखें तो इसी मैच में वो 200 नहीं कर सके। हम ये कहेंगे कि वो विकेटें ऐसी थी, उनके बैट्समैन अब देखें कितने खतरनाक थे। हमें तो ये बताया जा रहा था कि वो अकेले ही खा पी जाएगा 20-20 बॉलरों को, लेकिन किसी मैच में 200 नहीं हुआ, तो वो चीज़ हाँ। तो अगर हम कहेंगे बहुत स्ट्रेटेजिकली डिसीजन वगैरह, तो वो आई डोंट थिंक सो। हाँ, ट्रॉफी उसके क्रेडिट पे ज़रूर है, वो उसे कोई नहीं ले सकता। और यहाँ पे मैं अपनी तस्दीक करना चाहूँगा, विराट कोहली से पहले 3 सेंचुरियाँ लगातार कर चुके हैं, 2018 में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम और पुणे में। सो ही हैज़ डन दैट बिफोर। अब भी कर लेंगे वो, आप भी कर लेंगे। विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है क्योंकि हाँ कर सकते हैं। मैंने वही कहा है कि मतलब ही इज नोन एज विराट कोहली फॉर सम रीजन, बट यस समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा जब होप्स लगा लेते हैं ना आप लोग, तो वो बिला वजह एक बैड पैच आ जाता है प्लेयर के ऊपर, वो ना काली घटाएं आ जाती हैं उसके इर्द गिर्द के, वो चीज़ नहीं कर पाता। बट लेट्स सी, विराट कोहली इज अ पर्सन जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। और बल्कि विराट की तो वो वीडियो भी तो वायरल हुई है ना, नागिन डांस वाली, दूसरे वनडे में वो जो नागिन डांस देखी है इस्लान आपने वो वीडियो? पता नहीं, मैंने भी नहीं देखी। आई डोंट नो, मैंने उसको एक्सरसाइज करते करते डांस करते हुए कई दफा स्ट्रेचिंग करते हुए अक्सर देखा है। सो विराट का आल्सो देयर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ही इज प्रोबब्ली द ओनली प्लेयर जिसकी 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट सेंचुरी हैं, 3 कंसेक्यूटिव वनडे सेंचुरी हैं और 2 कंसेक्यूटिव T20 सेंचुरी हैं। क्या बात है, क्या बात है। एटलीस्ट पोस्ट 2007 एरा में तो वही है जिसका ये ज़हन में आता है। उससे पहले तो T20 खैर होता नहीं। इतना क्लास प्लेयर जो है ना वो बहुत वक्त के बाद बनता है, वो ऐसे नहीं बनता है। ये इस तरह नहीं होता कि बस आया और जबरदस्ती अब शुभमन गिल को विराट कोहली नहीं बना सकते। वो गिल है और वो कोहली है। ये दिल की तसल्ली के लिए अच्छा है कि हाँ, गिल की तसल्ली के लिए अच्छा है, दिल की तसल्ली के लिए अच्छा है कि मतलब शुभमन गिल जो है वो हाँ टीम के अंदर है, और एक वो ऐसा सीनियरिटी एलिमेंट आपको नज़र आता है, उसके ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया गया है। लेकिन मैं समझती हूँ कि शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, अगर आप संजू सैमसन को देख लें, आप बाकी रिंकू को देख लें, ये वो प्लेयर्स हैं कि जो मेरे नज़दीक क्लास प्लेयर्स हैं। और अगर आप हिटमैन की बात करते हैं तो अभी जायसवाल है, जायसवाल का थोड़ा सा अभी वो चीज़ चल रही है, बट ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। अभिषेक शर्मा है, तो उनके पास हर कोई थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। लेकिन जो विराट और रोहित है ना वो हिस्सों में नहीं बटे हुए हैं, वो वन एंड ओनली हैं। अब गंभीर की जहाँ तक बात हो रही थी अज़लान, मैं आपकी बात को कहना कि सेकंड करूँगी। कुछ लोग इसलिए भी बहुत ज़्यादा गंभीर के फैंस हैं क्योंकि वो एज अ प्लेयर बुरे नहीं थे। ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी एग्रेसिव प्लेयर, लड़ाका। या मतलब लड़ाके तो थे, बट परफॉर्मेंसेज भी हैं उनकी, और ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं कि जो वर्ल्ड कप विनिंग परफॉर्मेंसेज भी हैं। तो मतलब ये है कि उसकी वजह से उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग तो है, बट आई ऑलवेज से कि इफ़ आप देयर इज अ गुड प्लेयर, तो उस पर लाजिम नहीं है कि वो गुड कोच भी हो सकता है। Exactly. और एक अच्छा कोच ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा प्लेयर था। कुछ लोग इस बात से डिसएग्री करते हैं कि मतलब एक प्लेयर जिसने अपने आप को इन्वेस्ट किया होता है पूरी लाइफ, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, वो ज़्यादा चीज़ों को जानता है। लेकिन हमने देखा है कि मतलब बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जो शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन वो एक अच्छे कोच बन सके हैं। तो अब ये है कि गौतम गंभीर के ऊपर अगेन मैं कहूँगी कि ये उनको देखना है कि उन्हें कुछ चीज़ें शायद खुद में बेहतर करने की ज़रूरत है अगर उन्हें आगे लॉन्ग टर्म कोचिंग। गंभीर एक तो जिसने कहा कि लड़ाका प्लेयर थे, और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तबीयत में ये चीज़ है कि वो चीज़ों को बेहतर करके मैंने इसलिए कहा ना कि वो लड़ाका थे। तो वो जिस किस्म के लड़ाका बैटर थे, वो उसी किस्म के लड़ाका कोच हैं। वो अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, हर किसी से लड़ते हैं। वो ग्राउंड स्टाफ से लेके अपनी टीम के स्टार प्लेयर तक सबसे लड़ने को वो बंदा तैयार है। दूसरा गंभीर की चीज़ ये थी कि वो अपने वक्त पे थोड़ा स्लाइटली अहेड ऑफ हिज टाइम बैटर था, बिकॉज
जब नई नई T20 आई थी वो सिर्फ वाहिद एक गंभीर ही था जो नज़र आता था कि इंडिया के पास एक ओपनर है जो एक्चुअली T20 आई का ओपनर है, पहले T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा। हाँ, अब गंभीर के केस में ये है कि मे बी वो टैलेंट वाइज मे बी नहीं उस तरह फ्लरिश कर सका, बट मे बी वो धोनी, कोहली, रोहित शर्मा इनके लेवल का टैलेंट हो, लेकिन वो नहीं वो कुछ अचीव कर सका। तो वो शायद बैक इन द हेड उनके वो चीज़ें हैं कि मुझे शायद मौके नहीं उस किस्म के मिल सके जो इन लोगों को मिल गए, या ये मेरे बाद आके ज़्यादा बड़े स्टार बन गए, तो वो वाली चीज़ है। और ऐसी मेंटालिटी और स्पेशली जिस किस्म की तबीयत के गौतम गंभीर इंसान है, जब वो किसी पावरफुल पोजीशन पे आता है तो वो फिर वो कहते नहीं वो माशरे से भी बदले लेता है, वो सिस्टम से भी बदले लेता है, वो जो जो उसके, तो वो शायद वो चीज़ नज़र आ रही है। बिकॉज एक एक करके सीनियर खिलाड़ियों का पीछे होना, बिकॉज हम इसके साथ काम नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे दो चीज़ें होती है ना, या तो प्लेयर को बोर्ड की बैकिंग होती है या कोच को बोर्ड की बैकिंग होती है। यहाँ पे गौतम गंभीर को सिर्फ बोर्ड की बैकिंग नहीं है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, बिल्कुल, उनके सियासी मामला जो है इनका, फिर वो जो बैकग्राउंड है, तो फिर वो ऑफिस तो है ना, यानी वो क्रिकेट के सिंघम है। सिंघम बुरा ना मना जाए इस बात का। नहीं सिंघम है ना, वो एग्रेसिव होता, वो बस असूलों के पक्के। और एग्रेसिव होना इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर टू बी अ गुड कोच। आप अपने एग्रेशन में गलत फैसले करके टीम को नुकसान ही दे रहे हैं, आपको फायदा नहीं तो नहीं दे रहे हैं। ज्यादा रिजिड होना भी जो है ना, वो बिल्कुल ही एक वो कहते हैं ना, हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि जो करंट मैनचेस्टर यूनाइटेड के हेड कोच है ना गौतम गंभीर, वो है ना, वो अपनी गलतियों से सुधरना चाह रहा है। वो कह रहा है मैंने अपना सिस्टम तब्दील नहीं कर रहा, मेरा सिस्टम यही है, महीने में एक मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतती है, लेकिन वो अपने सिस्टम से टच से मस्त नहीं हो रहा। तो गौतम गंभीर के साथ भी वही है। बड़ा कह लें आपके एक कॉलोनियल लीडिंग माइंडसेट है ये वाला, बट आई डोंट नो कि इफ गंभीर फॉल्स इन इट और नॉट, क्योंकि मैं देखें जितना मैं समझती हूँ, जितना मैं जानती हूँ, मैं तो यही कहूँगी कि चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, बट उनका मिजाज अगर ऐसा है और उससे टीम परेशान हो रही है, तो ये हम लोगों से ज़्यादा फिक्र उनके बोर्ड को होगी। बिकॉज आई नो कि BCCI कभी भी अपने मेरिट पर, अपने फ़ायदों पर या अपने बेनिफिट्स के ऊपर से जाके कभी कोई डिसीजन नहीं लेता, किसी को फेवर नहीं देता। यहाँ पे ये देखना होगा कि अगर तो उनके कंटिन्यू करने से टीम ऑब्वियसली अगर बेहतर करती है तो ज़्यादा बातचीत नहीं होगी, लेकिन हमने देखा कि एक टेस्ट मैच हारने के बाद ही बहुत ज़्यादा बातें होने लगी। साउथ अफ्रीका के पहले ODI के बाद भी जब इस बात पे बहस होने लगी कि ये किस किस्म की टीम इंडिया है जिसने 325 करवा लिया साउथ अफ्रीका से, और रही सही कसर दूसरा वनडे हार के हो गई कि सब बातें करने लगे कि ये तो इनका फलां रिश्तेदार नहीं चेज़ कर सकता, एंड देन वो साउथ अफ्रीका ने चेज़ करके दिखा दिया। तो वहाँ पे जब इस किस्म की एक माइंडसेट को जब धचका पहुँचता है तो फ़ैन का रिएक्शन आता है, बिकॉज वो फ़ैन एक सर्टन चीज़ के साथ ट्यून हो चुके हैं, जब उनको वो चीज़ नहीं मिल रही उसका रिएक्शन नज़र आएगा। वहाँ पे ये देखना है कि आया कि BCCI उस फैन रिएक्शन का बोझ बर्दाश्त करता है, सही डिसीजन लेता है, अपने गलत डिसीजन के साथ स्टिक करता है, या रिफ्लेक्ट करता है कि कहाँ पर बेहतर किया जा सकता है। बिकॉज हमारे दो मुल्कों में बहुत ज़्यादा ये मसला रहा है कि फ़ैन के सेंटीमेंट की बुनियाद पे हम टीमें सिलेक्ट करते रहे हैं, फैंस के सेंटीमेंट की बुनियाद के ऊपर हम अपने फैसले लेते रहे हैं, कप्तान और कोच तब्दील होते रहे। इंडिया इस चीज़ से काफ़ी आगे निकल चुका हुआ है, वो बड़े क्रिकेट रैशनल की बुनियाद पर डिसीजन लिया करते हैं। लेकिन हाँ, गौतम गंभीर को कोच लगाना वाज नॉट अ क्रिकेट रैशनल डिसीजन। जैसा मैंने कहा, ही इज़ नॉट अ क्रिकेट कोच, इससे पहले उनको क्रिकेट की ऐसा कोचिंग भी नहीं की हुई। ही इज़ मोर ऑन द रोल ऑफ अ जनरल मैनेजर या एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट वाला रोल उनको दिया, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट वाला रोल उनको दिया हुआ है कि वो इस चीज़ के साथ लेके चलें। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है, इट विल बी इंटरेस्टिंग। बाकी इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और इसी के साथ शफक, क्योंकि इंडिया का तो मैच खैर अब जारी है, तो हम थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ भी आते हैं। हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी अभी गुजरी है, कवर करके आएंगे। और हम कल ही अज़लान ये बात कर रहे थे कि जो कराची ब्लूज हैं उन्हीं के जीतने के चांसेस हैं, और वही हुआ, वो लोग जीत के। और मेरा ख्याल, हाँ, देखिए जी 20 टाइटल हो गए। हाँ, 10 हो गए। एक्सपीरियंस रहा